तो श्लोक क्या कहता है? कहता है ग्रास धर्म पे, यह एक बहुत बड़ा धर्म है। ग्रास अर्धमपि, आधी मुट्ठी ग्रास भी, आधा मुट्ठी ग्रास भी प्रत्येक दिन गौ माता को देते रहोगे तो यमराज का दरवाजा नहीं देखना पड़ेगा। यम दूतों के हाथ हमारी ठुकाई पिटाई होगी ही नहीं। तो एक काम तो यह करो कि गौ माता को नित्य ग्रास दो। दूसरा काम यह करो, कागा के लिए भी एक रोटी का मलीदा बनाकर, मलीदा जानते हैं राजस्थान में चूरमा कहते हैं उसे। पहला काम गौ माता के लिए ग्रास, दूसरा काम स्वान के लिए रोटी, तीसरा काम कागा के लिए रोटी, कौए के लिए। ऐसा यदि कुछ कर लें, चावल का भात बनाएं, थोड़ा दही डालें, उसमें थोड़ा सा गुड़ मिला लें, इसको कहते हैं काक बलि। यहाँ रोज मैं करता हूँ, आप देखते हैं, आप सब जजमान भी करते हैं। जो जजमान नहीं आए उनके लिए ब्राह्मण करते हैं, प्रत्येक दिन करते हैं। ये जितने भी नियम हैं पितृ पूजा के, भगवत कृपा से उन सबको पूरा किया जा रहा है। यहाँ ब्राह्मण सुबह अनुष्ठान के लिए बैठते हैं तो इसमें थोड़ा काला तिल बिखेरा जाता है, उस स्थान की महिमा और ज्यादा बढ़ जाती है। वर्णन है इसमें। चौथा काम है नमस्कृता अतिथो, इंतजार करो दरवाजे पर अतिथि चल गए। पांचवा काम है पितृ तर्पण। एक दिन मैंने बोला है आप नदियां नहाने के लिए जाते हैं तो तर्पण करके आइए। देवताओं के लिए तर्पण अग्रभाग से किया जाता है, ऋषियों के लिए तर्पण बाईं तरफ छोड़ा जाता है, और पूर्वजों के लिए तर्पण हाथ में दाहिने हाथ की तरफ, दक्षिण की तरफ ऐसे छोड़ा जाता है। रामायण की एक बड़ी सुंदर सिद्ध चौपाई है, भरतलाल जी के लिए गाई गई है। विप्र जीवाए देहि दीन दाना, विप्र जीवाए देहि दीन दाना, अभिषेक करई विधाना। विप्र जीवाए देहि दीन दाना, विप्र जीवाए देहि दीन दाना, शिव अभिषेक करहि विधिनाना। तर्पण होम करहि विधिनाना, विप्र जीवाय दाना। तर्पण होम करहि विधिनाना, तर्पण होम करहि विधिनाना, विप्र जीवाय देहि दीन दाना, तर्पण होम करहि विधिनाना, विप्र जीवाय देहि दीन दाना। ये रामायण की चौपाई है, बड़ी अद्भुत चौपाई है। इसमें ब्राह्मण भोजन, तर्पण इत्यादि की महिमा जो भरतलाल जी रोज करते हैं। यहाँ भी भगवान गरुण देव को भगवान नारायण कहते हैं नमस्कृता नथितो यम न कृतम पितृ तर्पणम। जो उन्होंने पितरों को तर्पण नहीं किया, अतिथि का आदर नहीं किया, काक और स्वान को रोटी नहीं दी, गौ माता को ग्रास नहीं दिया, यमराज के यहाँ वही लोग कष्ट पाते हैं। वैतरणी से बचना चाहते हो, सुनिए, वैतरणी से बचना चाहते हो तो गौ माता को ग्रास देते रहिए। घर का नुकसान न हो, ताले न टूटे, धन की चोरी न हो तो उसके लिए स्वान को रोटी दीजिए। एक्सीडेंट में, दुर्घटना में मृत्यु ना हो उसके लिए कौए के लिए काक बलि दीजिए। आपका किया गया कोई भी व्रत है वो खंडित ना हो उसके लिए अतिथि की सेवा कीजिए। मृत्यु के समय पर पांव में कांटा लगे इतना भी तकलीफ ना हो उसके लिए पितरों के लिए तर्पण कीजिए।
यह लोक और परलोक सुधर जाए, वंश वृद्धि न रुके, कभी भी परिवार का वंश का विस्तार हो, उसके लिए गौ माता को चारा दीजिए, उसको ग्रास दीजिए। ये जो बातें 5 बातें कही गई हैं भगवान नारायण के मुख से कही गई। इसमें गरुण जी को वरदान दिया गया कि ये 5 काम जो भी कोई करेगा उसे लेने के लिए नारायण गरुण को लेकर के आएंगे धरती पर। आनंद हो जाए। आप श्री गया जी में आए हैं, आपके लिए बाद में कोई गया आवे तो ठीक है, ना आवे तो ठीक है। इसी ग्रंथ में लिखा है, जो अपने पूर्वजों के लिए गया यात्रा कर लेता है उस स्त्री पुरुष के लिए फिर गया यात्रा की जरूरत ही नहीं होती, उसकी तो पूर्ति होगी। पितामह भीष्म जिंदे जी गया यात्रा के लिए आए थे, स्वयं पितामह भीष्म आए थे। तो भगवान गोविंद ने कहा था, भगवान कृष्ण ने, महाभारत में भी तो श्राद्ध का वर्णन है ना, तो भगवान ने कहा पितामह आप बड़े बड़भाग्य भाग्यशाली, तुम बहुत चतुरा बहुत होशियार निकले। तुमने तो सोचा आजन्म ब्रह्मचर्य धर्म का पालन किया, कोई संतान वंतान तो है ही नहीं, आप तो इतना बड़ा काम कर गए हैं। तुम्हारे माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, कृष्ण कहते हैं पितामह भीष्म की तरह जिसने गया की यात्रा की है, उसकी यात्रा के लिए फिर कोई जरूरत नहीं है बाद में कोई करे तो ठीक है, ना करे तो ठीक है।